हेलो स्टूडेंट्स, मैं आचार्य वंदना एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा छठवीं हिंदी वसंत भाग एक। पाठ का नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पे। तो बच्चों, इस पाठ में जो क्या बताया गया है वो मैं आपको बता दूं पहले थोड़ा सा, है ना। तो इस पाठ में क्या है कि एक 10 से 11 साल की लड़की है जो चांद से गप्पे करती है, मतलब कि बातचीत करती है। होते हैं ना, अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। तो यहाँ पर जो 10-11 साल की जो बच्ची है वो चांद से गप्पे मारती रहती है, उससे बातें करती रहती है। वो कहती है कि आप भले ही गोल हो पर नजर तिरछे आते हो। आपने सारे आकाश को कपड़े के रूप में पहन रखा है ना। और वह आकाश में तारों जैसा बीच में ऐसा लगता है जैसे वह जड़ा हुआ हो। फिर वो कहती कि हाँ, इस कपड़े में से आप अपना गोल चिट्ठा चेहरा, गोल मटोल मुंह अवश्य खोल रखा है आपने, है ना। और आपने अपनी पोशाक यानी अपने कपड़ों को चारों दिशाओं में फैला रखा है, फिर भी न जाने आप कैसे तिरछे नजर आते हो। फिर वो लड़की कहती है कि आपने क्या हमें बेवकूफ समझ रखा है ना। तो वो किस लिए कह रही है, इस तरह की संज्ञा क्यों दे रही है कि तुम्हें कभी छोटे कभी बड़े होने की बीमारी का पता है क्या। आप जब घटते हो तो घटते ही चले जाते हो, और आप जब बढ़ते हो तो बढ़ते ही चले जाते हो, कि जब तक एकदम गोल नहीं होते तब तक दम ही नहीं लेते हो। तो कह रही है कि आपकी ये बीमारी अच्छी नहीं हो पाती क्या, मगर तुम्हारी ये बात किसी से छिपी नहीं है। तो आप जब भी खुले आकाश के नीचे रात को जाते हैं तो आपको चंद्रमा दिखते हैं, तो चंद्रमा का हर दिन आकार जो है अलग अलग दिखता है। तो यहाँ एक छोटी सी बच्ची के मन में चंद्रमा को देखकर यही इच्छा जागृत हुई है और वो चांद से गप्पे मार रही है, मतलब कि बातें कर रही है। चलो पंक्ति वाइज समझते हैं इसमें क्या कह रही है बच्ची। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल। अब ये देखो, छोटी सी बच्ची जो है अपने छत की मुंडेर पर बैठकर और चांद से गप्पे मार रही है और वो कह रही है। तो यहाँ पर कुल का अर्थ होगा सारा, और जड़ा, जड़ा यानी कि जो नक्काशी होती है ना, जैसे किसी कपड़े पर या किसी वस्तु पर कुछ नक्काशी की जाए। और सिम यानी कि दिशा, चारों ओर की दिशा। तो इन पंक्तियों का अर्थ होगा कि यूं तो चांद जो है वो गोल गोल है ना, फिर भी कुछ तिरछा नजर आता है। तो यहाँ बच्ची कह रही है कि यूं तो चांद जो है वो पूरा गोल है, फिर भी कुछ थोड़ा सा तिरछा नजर आता है, मानो वह उसका मुखड़ा है गोरा चिट्ठा गोल मटोल, है ना। कैसा है चांद, गोल मटोल गोरा चिट्ठा है। तो सारे आकाश को उसने धारण कर रखा है, यानी कि सारे आकाश को कपड़े रूप में वो पहन रखा है, धारण कर रखा है, जिसमें अनेकों तारे भी जड़े हुए हैं। और चांद चारों दिशाओं में अपनी पोशाक फैलाए हुए, क्योंकि रात का अंधेरा चारों दिशाओं में फैला है। तो वो जो और तारों जड़ी जो रात है, जो काली रात है ना, तो उसे कह रही है बच्ची कि चारों दिशाओं में अपनी पोशाक यानी अपने कपड़े फैलाए हुए हैं। तारों जड़ित आकाश तो चांद की पोशाक है, जिसमें से सिर्फ उसका गोरा चिट्ठा मुंह ही नजर आता है। यानी कि पूरी सप्तुर काली जो रात है, काला जो आसमान दिखाई दे रहा है, वो कहा जा रहा है कि वो उसकी पोशाक है और सिर्फ अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल चेहरा जो है वो दिखा रहा है। अब आगे यहाँ पर जो बच्ची कह रही है कि अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिम आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है गोकी। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। अब यहाँ पर जो है बच्ची कहना चाह रही है कि आप जो है पूरी जो आपकी पोशाक है वो चारों दिशाओं में आपने फैला रखी है और आप तिरछे नजर आते हैं, है ना। मतलब कि तिरछे नजर आने वाला चंद्रमा जो नित्य नया अपना रूप परिवर्तन करता रहता है। आप जब भी देखेंगे तो हर दिन चंद्रमा जो है अपना अलग ही शेप लिए होता है। तो कहा जा रहा है कि कुछ तिरछे नजर आते हैं, खूब है गोकी। तो यहाँ कहा जा रहा है कि वह भी कभी बढ़ने लगता है तो कभी घटने लगता है। और बच्ची को यह समझ में आ रहा है कि चंद्रमा की कोई लीला नहीं बल्कि बीमारी है, कि चंद्रमा ये सब जो कर रहा है। कि तो वो बच्ची कह रही कि हमको तुमने क्या बुद्धू समझ रखा है, कि कभी तुम कभी कैसे नजर आते हो कभी कैसे नजर आते हो, ये तुम्हारी कोई लीला नहीं है या कोई तुम्हारा कोई खेल नहीं है, ये तो तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई बीमारी है। अब आगे बच्ची कह रही है कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम ही नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। बिल्कुल गोल, यह मरज यानी बीमारी आपका अच्छा ही नहीं होने में आता, यानी कि जो बीमारी आपकी अच्छी ही नहीं होती है।
तो बच्ची यहाँ कह रही है कि भाई या तो घटता है तो घटते ही चला जाता है और बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है, रुकता ही नहीं जब तक कि वो पूरा बिल्कुल गोल ना हो जाए। तो यहाँ गोल के दो अर्थ हैं, एक तो गोल आकार और दूसरा है दो गोल जो कि गायब, है ना? तो कभी गायब भी हो जाता है, ठीक है ना? तो अमावस्या के दिन चांद जो है वो गायब हो जाता है और पूर्णिमा के आते आते जो चंद्रमा का जो शेप है बिल्कुल गोल हो जाता है। तो बच्ची को समझ नहीं आ रहा है कि यह कैसी बीमारी है जो ठीक ही नहीं होती। चंद्रमा जो है नित्य रूप बदलता रहता है। तो यहाँ बच्ची उनसे कह रही है कि आपका ये जो मरज, आपकी जो बीमारी, कैसी बीमारी है जो कभी ठीक होने का नाम ही नहीं लेती है और हर समय हर 15 दिन बाद यही चलता है, क्योंकि हर 15 दिन बाद पूर्णिमा आती है, फिर उसके 15 दिन बाद अमावस्या आती है। तो अमावस्या से पूर्णिमा तक ये खेल जो है पूरा महीना चलता ही रहता है। जब तक पूर्णिमा आती तब तक चांद धीरे 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 गोल हो जाता है। फिर अमावस्या आती है तो उसके बाद वो घटता घटता एक एक लाइन थोड़ा सा दिखते दिखते वो जो है फिर थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है। तो यहाँ बच्ची वही कह रही है कि आपका ये कोई खेल नहीं है, तो बीमारी है कि आप घटते हो तो घटते ही चले जाते हो और बढ़ते हो तो बढ़ते ही चले जाते हो। तो बच्चा ये थी हमारी कविता चांद से थोड़ी सी गप्पे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच बच्चों।